कहीं फिसल ना जाऊं तेरे ख़यालों में चलते चलते, कहीं फिसल ना जाऊं तेरे ख़यालों में चलते चलते, अपनी यादों को रोको मेरे शहर में बारिश हो रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि एंड यू वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मैजिकल लर्निंग विद रवि। और आज आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस स्मॉल वीडियो, और दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अबाउट ईडियम्स। और हम लोग 5 ऐसे इंटरेस्टिंग से ईडियम्स आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होंगे बारिश से, जिनका लेना देना बारिश से होगा। सो हमारी आज की जो थीम है दैट इज़ रेन। तो जो भी वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब्स या सेइंग या प्रोवर्ब जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं रेन शब्द ज़रूर आएगा। सो दैट इज़ द की। सो सबसे पहला जो ईडियम हमारे साथ में है दैट इज़ रेन कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ही कॉमन सा ईडियम है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, इसको यूज़ भी किया हो सकता है, पढ़ा होगा इसको। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स सुनने में बड़ा फ़नी लगता है और इसका मीनिंग है कि बहुत ज़ोर से बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ पे रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या निकल के आता है? मूसलाधार वर्षा होना, यानी बहुत ज़ोर से जब बारिश होती है तो आप यूज़ करते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब इसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में, जिस मर्ज़ी टेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी के लिए कहना चाह रहे हैं, इस वक्त के लिए कहना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन माई टाउन, या फिर इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स देयर, वगैरह वगैरह, या इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट, अगर आप पास्ट के लिए कहना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हो गया? ज़ोरों की बारिश होना, मूसलाधार वर्षा होना, राइट। नंबर टू जो है वो एक कहावत मुझे याद आई, सो आई सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड टू इंक्लूड दैट प्रोवर्ब इन दिस वीडियो। तो वो जो कहावत है वो इंग्लिश में कहते हैं सेव फॉर द रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे, हाँ जी। सेव माने हम सब जानते हैं बचाना, बचत करना। रेनी डे ऐसे दिन के लिए जब आपके पास काम नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं हैं या आप काम पे नहीं जा सकते। पुराने टाइम में लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, तो जब भी बारिश होती थी तो वो अपने काम पे नहीं जा पाते थे, राइट। तो वहाँ पे अगर उनके पास पुरानी सेविंग्स होती थी तो वो अपना काम चला पाते थे, अदरवाइज़ उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। तो यहाँ पे ये एक कहावत है, एक मशवरा है ऐसे लोगों के लिए जो पैसे सेव नहीं करते हैं। तो उनको सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया यू शुड सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, राइट, और यू शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डेज़। आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़ केवल पैसों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप इसको रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन use this phrase or this proverb to talk about some other stuff, हो सकता है खाने के लिए आप यूज़ कर लें that save something for a rainy day, या फिर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। so there is this proverb जो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, ये जो नंबर 3 पे है दैट इज़ टेक अ रेन चेक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है इन पांचों में, या जो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टेक अ रेन चेक। तो आई हैव सीन दिस वेब सीरीज़, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है, द मेंटलिस्ट करके एक वेब सीरीज़। अगर आपका कभी मन हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसमें जो मेन किरदार निभाया है वो है मिस्टर पैट्रिक जेन करके एक प्रोटैगनिस्ट हैं जिनके ऊपर ये है। और उसके अंदर में बहुत बार ये ईडियम यूज़ किया गया है, टेक अ रेन चेक। सो व्हाइल आई वाज वाचिंग दिस वेब सीरीज आई वाज curious to know the meaning of this particular idiom. So I searched it and I found the meaning and it was very interesting. So I decided to include this in this video as well. तो टेक अ रेन चेक का मतलब हो जाता है कि लेट्स से समबडी ऑफर्स यू समथिंग। कोई आपके सामने कोई प्रपोजल रखता है, कोई ऑफ़र करता है आपको कुछ भी, राइट। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आप आज वीकेंड है और आपके फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं चलिए यार आज बहुत टाइम हो गया मूवी देखे हो, आज मूवी देखने चलते हैं। बट आप श्योर नहीं है कि आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, तो आप उनको उस समय कोई भी आंसर नहीं देते हैं। आप उनको उस समय कुछ भी हाँ या ना नहीं बोलते हैं। आप ये कहते हैं ओके लेट द राइट टाइम कम, और लेट द टाइम कम व्हेन दिस थिंग इज़ सपोज टू हैपन। उस टाइम पे मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, राइट। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि कल मेरे एक फ्रेंड की लेट्स से वेडिंग एनिवर्सरी है एंड आई वाज इनवाइटेड टू दिस।
सो आई वॉन्ट यू टू कम विद मी, बट आप कहते हैं यार आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कम विद यू और नॉट, लेट मी जस्ट सी, you know, I'll take a rain check. So you're not giving me a proper answer. You're not saying whether you would go with me or not. All you're saying is कि let the time come. अगर उस वक्त मेरा मन हुआ ये काम करने का तो मैं ये काम करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको मना भी कर सकता हूँ. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ईडियम जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जब आप श्योर नहीं हो किसी काम को करने के लिए, राइट. नंबर 4 पे हमने रखा है एक फ्रेजल वर्ब, बेसिकली रेन ऑफ. इसका मैंने पास्ट बना दिया रेन्ड ऑफ. तो कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती हैं, मगर बारिश की वजह से वो प्लान्स आपके पोस्टपोन हो जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब का रेन ऑफ. किसी क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले सकते हैं. अक्सर होता है क्रिकेट मैचेस के दौरान में बारिश पड़ जाती है बीच में, तो हम कैसे हैं द मैच वाज the first innings was rained off. मतलब जो पहली जो इनिंग्स थी, the match was the entire match was rained off, right. तो जो मैच है वो बारिश ने क्या करा उसको, मतलब उसको बेकार कर दिया, स्पॉइल कर दिया. वो जो उसका फ़न था, जो मज़ा था, वो किरकिरा कर दिया, बेकार कर दिया. तो मैच प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाया, वो प्रॉपरली ठीक से खेला नहीं जा सका बिकॉज ऑफ रेन. तो उसमें बारिश की भूमिका रही, बारिश की वजह से ऐसा हुआ, राइट. नंबर 5 और आखिरी आज की इस वीडियो के लिए वो है एक और ईडियम, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने शायद इसे सुना हो या पढ़ा हो. बोलते हैं व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. हाँ जी, POURS. व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. या फिर ऐसे भी बोल देते हैं इट नेवर रेन्स बट पोर्स. इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स. क्या मतलब होता है इसका? तो देखिए, रेन का मतलब हमको पता है बारिश होना. पोर का मतलब यूजुअली जो मीनिंग हमें पता है वो है कि किसी चीज़ को किसी दूसरे लेट्स से किसी लिक्विड टाइप को किसी दूसरे बर्तन में या किसी यूटेंसिल में उसको उड़ेलना या उसको पलटना, तो उसको हम पोर करना कहते हैं. तो पोर का वैसे भी मीनिंग जो एक निकलता है वो निकलता है ज़ोरों की बारिश के लिए. जब आप कहते हैं कि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, जैसे यहाँ रेन कैट्स एंड डॉग्स था, बट यहाँ पे है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टर्म कॉल्ड इट इज़ पोरिंग. आप ऐसे भी बोलते हैं कि बहुत, यानी भगवान जी जो हैं वो ऊपर से बाल्टियाँ या ड्रम्स या कुछ भी समझ लीजिए वो उड़ेल रहे हैं ऊपर से, तो इट इज़ पोरिंग, राइट. तो ये जो ईडियम है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, इसका मतलब निकल के आता है कि जब आपके साथ कोई एक काम ख़राब होता है, जब एक कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो यानी जब कहते हैं जब मुसीबत आती है तो बहुत सारी मुसीबतें एक के बाद एक आती हैं आपकी लाइफ में, राइट. तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक कहावत है, ये भी एक सेइंग है, एक प्रोवर्ब है जिसका कि लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं जब ऐसी कभी कोई सिचुएशन आए. भगवान ना करे आपकी लाइफ में ऐसा कभी हो, बट इन जनरल यू कैन रिमेंबर दिस फ्रेज व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, राइट. तो ये थे 5 ऐसे वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. Number 1 is rain cats and dogs. Number 2 is save for rainy day. Number 3 is take a rain check. Number 4 is rain off, rained off. When it rains it pours, it never rains but it pours. तो इन पांचों में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आप मुझे कमेंट में लिख के नीचे बताइएगा. मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल.